दोस्तों इस वीडियो में हम शेक्सपियर के प्ले ओथेलो की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की बात करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। शेक्सपियर के इस प्ले की सबसे इंपॉर्टेंट थीम है प्रेजुडिस, यानी पूर्वाग्रह, पहले से किसी के लिए राय बना लेना। आप देखना हम सब में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है। इस प्ले में भी स्टार्टिंग से आपको फर्स्ट सीन से रॉजरिगो और यागो पीछे से ओथेलो को मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं। पहले ही सीन में वो पीछे से ओथेलो को बारबरी हॉर्स, मोटे होठों वाला कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। पूरी कहानी पर आपको जगह जगह पर बाकी कैरेक्टर्स भी ऐसी थीम को यूज़ करते हुए मिलेंगे, जिससे साफ लगता है कि ये लोग ओथेलो को एक जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। भले ही उसका कोई भी पदवी हो, कोई भी ओहदा हो, इस वेनेशियन सोसाइटी में वो रहने लायक नहीं है। कुछ जगह पर तो ऐसा लगता है कि ओथेलो ने खुद अंदर से ये मान लिया है, इस बात को मानना शुरू कर दिया है। कई मौक़ों पर जब वो अपने लिए, खुद के लिए ऐसी टर्म्स का यूज़ करता हुआ मिलता है। ये पहला टाइप था रेशियल प्रेजुडिस का इस प्ले में। अब प्रेजुडिस सिर्फ रेशियल हो इस कहानी में, ये ज़रूरी नहीं। ओथेलो के साथ हुआ रेशियल प्रेजुडिस, लेकिन इस कहानी में बराबर का प्रेजुडिस औरतों के लिए भी रखा गया। आपको याद होगा डेस्डेमोना का फादर इस कहानी में शुरू में डेस्डेमोना के लिए कुछ वर्ड्स बोलता है, जो अपने बाप की नहीं हुई तेरी क्या होगी, ओथेलो को बोलता है। बाप ये शब्द बोल रहा है अपनी बेटी के लिए। कैन यू बिलीव? इस कहानी में प्रेजुडिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, पहले से किसी के लिए अपनी राय बना लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट थीम है जेलसी। कहानी में इयागो जेलसी को एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहता है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर एक ऐसा राक्षस जिसकी आंखें हरी है और वो खुद ही को खाता है, खुद ही का मांस खाता है। मतलब जो अपने अंदर जेलसी पालता है ये उसे ही ख़त्म कर देता है। इयागो कहानी में बहुत ही शातिर कैरेक्टर है। जब कैसियो डेस्डेमोना से बात करके निकलता है तो यहाँ पर इयागो एक छोटी सी लाइन बोलता है कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब वो पूरी बात तो ये कहना चाहता था ओथेलो के सामने कि डेस्डेमोना से कैसियो ऐसे बात करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक्ट 3 सीन 3 में एक छोटी सी लाइन बोलकर इयागो ने ओथेलो के दिमाग में शक का बीज डाल दिया। जेलसी की थीम यहाँ पर फॉलो हो रही है। यहाँ पर इयागो बहुत शातिर कैरेक्टर है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसकी आदत है पूरी कहानी में वो आधी बात बोलता है, इशारों में बात करता है, ताकि कोई सबूत ना रहे कि मैंने डायरेक्टली आपके दिमाग में कोई शक का बीज डाला है। ओथेलो खुद सवाल करे कि तुम कहना क्या चाहते हो, आधी बात बोलेगा वो। एक्ट 3 सीन 3 में ही ओथेलो एक सवाल पूछता है खुद से कि मैंने शादी क्यों की। ये उसकी बिगड़ती हुई दिमागी हालत को दिखाता है कि अब जो पॉइजन उसके दिमाग में डाला गया है वो असर कर रहा है। और लास्ट में जब उसे असलियत नज़र आती है तो वो बोलता है कि मैं जेलस नहीं था, मुझे जेलस बनाया गया था। तब तक बहुत देर हो जाती है, डेस्डेमोना को मार चुका होता है। अब एक चीज़ इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये रुमाल का क्या रोल है। इस रुमाल ने बड़ा बवाल मचाया हुआ था इस पूरे प्ले में। देखो मिडिवल टाइम पर, ख़ास तौर पर एलिजाबेथन रेनेसा टाइम पर जो पोइट्री लिखी जाती थी एडमंड स्पेंसर के टाइम से शेक्सपियर के टाइम तक और भी आगे तक, पता नहीं कहाँ तक चली थी वो पोइट्री। रुमाल, हैंकरचिफ टिपिकली एक सिंबल होता था औरतों के रोमांटिक फीवर का। मतलब जैसे आपने देखा होगा लेडी ने रुमाल गिरा दिया नाइट के लिए एक टोकन की तरह, तो ये एक लव सिंबल होता था। ओथेलो ने भी डेस्डेमोना को ये रुमाल दिया था अपने लव टोकन की तरह, इसलिए रुमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कहानी में। अब कहानी में मस्कुलिनिटी, मर्दानगी भी एक थीम है। आप देखो जब ओथेलो को पता चलता है कि डेस्डेमोना उसे धोखा दे रही है तो पहली चीज़ वो क्या बोलता है कि मेरा नाम, मेरा काम, मेरी शोहरत सब खत्म हो जाएगी। इयागो भी ऐसा ही बोलता है। वो तो शुरू से ही बोलता है कि औरतें सिर्फ घर सजाने के लिए होती है, खाना बनाओ, बिस्तर गर्म रखो, एक्ट 2 सीन 1 में। अब दोस्तों यहाँ पर फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है? डेस्डेमोना काफ़ी सारे लोग कहेंगे, लेकिन डेस्डेमोना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे इंपॉर्टेंट है एमिलिया, इयागो की बीवी। डेस्डेमोना तो तब तक बोल्ड थी जब तक कहानी में उसने ओथेलो से शादी नहीं कर ली, बाप से लड़कर, ठीक है।
बाद में वो पति के सामने घुटने टेक देती है, लेकिन एमिलिया पूरी कहानियों में औरतों की आवाज़ बनकर रहती है। वो कहती है कि औरतें तभी गलत कदम उठाती है जब आदमी उन पर भरोसा नहीं करते। और भी कई सारी बोल्ड लाइन्स हैं इसकी। तो ये फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसको स्टडी कर लेना या मार्क कर लेना, आपके एग्जाम्स में काम में आएगा। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली होगी ओथेलो की। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।